का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लोअर कुरम के इलाके बगन में जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और 3 एफसी एहलकार जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली से जानेंगे। फरजाना, अपडेट कीजिए, ताज़ा तरीन क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये बगन का इलाका है जो लोअर कुरम का इलाका कहलाता है और इसमें डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और सिक्योरिटी एहलकार काफिलों से पहले जैसे कि कहा गया था कि इलाके को क्लियर करवाने या जो एक सिक्योरिटी का हथियार बनाने के लिए जाएंगे, तो उस हवाले से गए तो वहां पर बताया जाता है जिली इंतजामिया जराये के मुताबिक कि बगन के इलाके में कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। वो जैसे ही वहां पे उतरे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो नामालूम अफराद ने फायरिंग जो है वो कर दी उनके ऊपर और जो सिक्योरिटी में मौजूद लोग थे उसमें बताया जाता है कि न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद बल्कि 3 एफसी एहलकार भी वाकये में जख्मी हो गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ के मुताबिक जो कि इस वक्त कमिश्नर कोहाट और DIG के साथ मौका पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर को अलीजई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है और कोशिश ये की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पेशावर मुंतकिल किया जाए। सिक्योरिटी के खदशात के पेश नजर ये भी बैरिस्टर सैफ की तरफ से बताया गया है कि जो काफिले जाने थे लोअर कुरम और अपर कुरम, उनको छपरी और टल के मकाम पर रोक दिया गया है और जिस इलाके में फायरिंग हुई है, जो बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की है सिक्योरिटी पर, तो उनकी सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फरजाना, ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, इससे पहले भी इन्हीं एरियाज में वाकयात रूनुमा होते रहे हैं, फायरिंग के वाकयात आए रोज सामने आते रहे हैं। अब तो मुआहदा भी हो गया, दोनों फरीकैन मुत्तफिक भी हो गए, तो ये फिर वाकयात का रूनुमा होना, अब कोई थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल होना चाह रही है? देखिए, ये जो मुआहदा हुआ है उसके और आज के वाकये के बीच में बहुत कम दिन है। अब जो तय किया गया था उसमें यह था कि यहाँ पर पिकेट बनाई जाएंगी ताकि मुस्तकिल तौर पर सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पिकेट्स में मौजूद हो मुख्तलिफ मकामात पर, और फिर सिक्योरिटी के साथ काफिलों के साथ भी सिक्योरिटी होगी जो कि पुलिस और FC की होगी। अब ऐसा है कि इतने जल्दी तो पिकेट्स नहीं बनाए जा सकते, तो इब्तदाई तौर पर किया ये गया कि खाने पीने की अशिया या अशिया खुर्दनोश और मेडिसिन वगैरह लेकर 2 काफिलों को जाना था। ये एक काफिला इस वक्त मौजूद है तल के मकाम पर और दूसरा छपरी के मकाम पर। जो छपरी के मकाम पर काफिला था उसमें ये सारी चीजें देनी थी। तकरीबन बताया जाता है कि 10 से 15 ट्रक थे, वो लोअर कुरम के लिए थे। फिर इस जगह पर जब ये एशिया पे पहुंच जाती तो फिर आगे का सफर तय किया जाता और अपर कुरम के लिए कल से काफिला जो है वो रवाना किया जाता। उससे पहले ये लोग गए हैं ताकि इलाके को क्लियर कर सके, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे एहतजाज पर सड़क पर, उनके साथ ये मुज़ाकरात के दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने ये हमला किया है। आपका ये जो सवाल है कि पहले कहा गया था, तो देखिए इसमें वाकई वक्त लगता है। अब कोशिश तो उन्होंने की कि पहले जाकर सिक्योरिटी जो है इलाके को क्लियर करे, लेकिन आपको पता है कि इस इलाके में मौजूद कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि नहीं चाहती कि मसला हल हो और अमन आए। ओवरऑल आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, जनूबी अजला में देखें, तो मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं, मुआहदे हो जाते हैं, लेकिन जो एक खुफिया हाथ है जो कि नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में जो अमन के दुश्मन है, अमन नहीं चाहते, वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं और आज भी वो अपनी कार्रवाई करने में कामयाब हो गए। हालांकि अगर हम देखें तो डिप्टी कमिश्नर खुद इस पूरे सिक्योरिटी के काफिले को लीड कर रहे थे। वो चीजों का जायजा लेने के लिए पहले गए कि जब काफिले पहुंचे तो सब कुछ क्लियर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुश्मन जो है एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो गया, फायरिंग हो गई। अब सर्च ऑपरेशन हो रहा है, चीजें सामने आ जाएंगी कि हकीकत